औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक गोल गला चल रहा है, जिसके पार्ट 1 में हमने गले की ड्राफ्टिंग सीखी थी। पार्ट 2 में हमने पहले ड्राफ्टिंग पेपर पर और फिर बुकरम पर गोल गले की ड्राफ्टिंग की थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। हमेशा की तरह अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी रहनुमाई की जाएगी। डियर मेंबर्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 में सबसे पहले पिछले गले की ड्राफ्टिंग सीखेंगे और गोल गले का मॉडल तैयार करने के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। और जो हमने बुकरम पे गोल गले की कटिंग की थी उसको इस्त्री के साथ चिपकाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने गले की जो पिछली ड्राफ्टिंग है वो करेंगे। ये गोल गले की ड्राफ्टिंग आपको समझ आ गई होगी। अब क्योंकि मॉडल तैयार करना है तो मॉडल में फ्रंट गला भी होगा और बैक गला भी, यानी कि गले की जो ये फ्रंट साइड है ये भी तैयार की जाएगी और गले की जो बैक साइड यानी जो पिछला गला होगा वो भी तैयार किया जाएगा और एक कंप्लीट मॉडल तैयार किया जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले सारी चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली गले का मॉडल तैयार करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये गोल गला तो हमें समझ आ गई है और हमने सीख लिया है, अब सिर्फ बैक गला जो है वो भी, उसकी ड्राफ्टिंग भी, ये जो हमने गोल गला बनाया है इसी पे आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो क्योंकि हमारा जो फ्रंट गला है गोल गला, उसकी चौड़ाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो बैक गला होगा पिछला गला उसकी चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। ये चीज़ चौड़ाई तो ये हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब पिछले गले की जो गहराई होगी वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जितने गले भी हम बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी हमारे गले बनेंगे उनमें ये जो बॉक्स बनेगा 10 सेंटीमीटर का लंबाई में और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 17 सेंटीमीटर लंबाई में। ये बॉक्स की लंबाई चौड़ाई हमारे जितने गले बनेंगे, गोल गला, वी गला, चकोर गला, पाइपिंग वाला गला, तो उनमें जो ड्राफ्टिंग होगी उनके लिए जो बॉक्स तैयार होगा उनकी लंबाई और चौड़ाई यही होगी। जिस तरह फ्रंट गले की लंबाई और चौड़ाई यही होगी, इसी तरह जो बैक गला होगा उसकी भी चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई यही होगी और लंबाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी।
यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये जी ये यहाँ पे निशान लगा लेना है, ये 4। अब बस इसकी गुलाई करनी है। एक कोने पे ये हाथ रख के ये हमारे गोल गले की जो बैक साइड है, पिछला गला, उसकी गुलाई हो गई। इसमें और समझने की कोई चीज़ नहीं है, बस क्योंकि फ्रंट हमारा जो गला है वो 8 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा बैक गला होगा, पिछला गला, उसकी चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। सिर्फ इधर हमने जो गले की, पिछले गले की जो गहराई है वो हमने 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो बाकी ड्राफ्टिंग बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे हम लिख लेंगे ताकि हमें याद हो। बस ये हमारी पिछले गले की ड्राफ्टिंग हो गई। ये बहुत इजी है। मज़ीद इसमें जब हम आगे प्रैक्टिकली गला, गोल गला बनाएंगे तो उसकी जो बैक साइड पे जो कटिंग होगी उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया बैक गले की ड्राफ्टिंग। अब हम, क्योंकि हमने गोल गले का मॉडल तैयार करना है, तो उसके लिए हमने कपड़ा लेना है। तो चलिए, मैं कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ, फिर हम इस्त्री के साथ जो गोल गला हमने कटिंग किया था उसको चिपकाएंगे। गले की जो चौड़ाई लेनी है वो 13 इंच हमारी चौड़ाई है। और 11 इंच
हमारी लंबाई है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये लंबाई और चौड़ाई जो है ये हमने फोल्ड वाले कपड़े को पहले फोल्ड किया है, फिर लंबाई और चौड़ाई ली है। अब ये फोल्ड क्यों लिया है, इसकी ये वजह है कि क्योंकि हमने कंप्लीट गले का मॉडल तैयार करना है, फ्रंट भी और जो बैक गला है उसका भी। तो इस वजह से हमने ये डबल कपड़ा लिया है। ठीक है, ये फ्रंट वाले पे फ्रंट गला जो है ये बनेगा, और ये जो बिल्कुल जिस तरह शर्ट होती है ना, उस पे जो फ्रंट और बैक गला बना होता है, बस ये है कि ये क्योंकि हमने सिर्फ मॉडल तैयार करना है, शर्ट तैयार नहीं करनी, तो इस पे प्रोसीजर पूरा ही होगा, यानी कि बाकायदा पूरा गला बनाया जाएगा, फ्रंट वाला और इसी तरह बैक वाला। तो और ये फिर मतलब मॉडल तैयार कर लेंगे। ये सिर्फ इस वजह से कि जब हम प्रैक्टिकली शर्ट बनाएंगे, तो क्योंकि काफ़ी हमारे न्यू मेंबर्स हैं और ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया ये भी उन्हीं के लिए किया है। तो क्योंकि वो मतलब फ्री तरीके से वो मतलब फ़ौरन नहीं कर सकते, एक शर्ट तैयार गला नहीं बना सकते ना, उनको समझ है कि फ्रंट गले पे क्या मतलब किस तरह ये बुकरों के साथ गला बनाना है, बैक साइड पे किस तरह बनाना है। तो उनके लिए ये पहले हम मॉडल तैयार कर रहे हैं ताकि उनको समझ आ जाए, और अगर कोई कमी बेशी रह भी जाए तो वो इन मॉडल में रहे। जब प्रैक्टिकली शर्ट तैयार करेंगे हम तो उसमें उनसे कोई गलती ना हो। ये डिटेल में समझाने का मकसद भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो बुकरम पे हमने गला कटिंग किया था उसको हम चिपकाते हैं आयरन के साथ। डियर मेंबर्स, ये तो हमने मॉडल बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। जो गले के बैक साइड पे कपड़ा लगेगा, ये इसकी भी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 9.5 इंच है, और जो लंबाई है वो तकरीबन 7 इंच है। चलिए, तो जो हमने बुकरम पे गला कट किया था उसको कपड़े पे आयरन के साथ चिपकाते हैं। अच्छा, गला चिपकाने से पहले एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ज़्यादा जो हम देखते हैं वो गला जो है ना, वो जो मेन शर्ट का कपड़ा होता है ना, उस पे नहीं चिपकाया जाता। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया जाता है ना, इस पे गला चिपकाया जाता है, और फिर पहले इस पे गला तैयार होगा। तैयार करके फिर हम मेन जो शर्ट होती है उसके साथ मतलब वो अटैच करते हैं और फिर मतलब उसको तैयार करते हैं। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये कॉमन तरीका है, यानी कि
इस मेथड से तकरीबन हर कोई यही मेथड यूज़ करता है गला तैयार करने के लिए। तो एक और तरीका भी है कि मेन शर्ट पे गला चिपका के, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये बाद में अटैच करके, तो जो तुरपाई फिर करते हैं वो ये जो कपड़ा होता है बाद में अटैच करते हैं, इसको मोड़ के तो तुरपाई कर लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो क्योंकि ज़्यादा हमारा जो मेथड यूज़ होता है वो ये जो अलग से कपड़े पे गला पहले चिपका के फिर मतलब इसको यानी कि पूरा इसको तैयार करके गले को फिर जो मेन शर्ट होती है उस पर अटैच किया जाता है और गला तैयार किया जाता है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। वैसे पर्सनली मैं जो गला मतलब शर्ट का खुद बनाती हूँ वो मेन शर्ट पे गला चिपका के, ये मेरे ख़्याल से अलग से कपड़े पे गला चिपका के और फिर शर्ट पे मतलब अटैच करना और तैयार करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि मेन शर्ट पे गला चिपकाया जाए। क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी डिज़ाइनिंग वाले गले आ गए हैं, काफ़ी डिज़ाइन है, मतलब जो नेक लाइन है बहुत खूबसूरत खूबसूरत, तो उनमें ज़्यादा जो मतलब और शर्ट की मतलब अगर देखा जाए तो शर्ट की ज़्यादा सफाई जो आती है गले की खूबसूरती से और नीट जो गला बनता है वो जो मेन शर्ट होती है उसके ऊपर गला चिपका के बाद में ये वाला जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम लोग मतलब अटैच करते हैं ये बाद में इसके साथ अटैच होता है। बहरहाल मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगी और फ़र्क भी आपको दिखा दूंगी कि जो बाद में मतलब कपड़ा अटैच करते हैं शर्ट के साथ जो गला चिपकाते हैं उसमें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है पहले उस पर गला तैयार करके फिर शर्ट के साथ अटैच करते हैं उसमें कितना फ़र्क है। तो चलिए पहले, क्योंकि ये आसान तरीका है एक्स्ट्रा कपड़े पे गला चिपकाना, तो पहले हम भी यही करते हैं। फिर जो अगला होगा नेक्स्ट जो हम बनाएंगे नेक लाइन, वो पहले शर्ट पे बकरों का वो आयरन के साथ चिपका लेंगे, फिर ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये साथ अटैच करेंगे। तो चलिए ये चीज़ मैंने कहा आपको मैं चीज़ समझा दूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे और परफेक्ट टेलर बन सकेंगे। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना है, इक्वली फोल्ड करना है बिल्कुल। ये क्रीज बना लेनी है ये चीज़, ठीक है। फिर गला खोल के तो ये वाली जो गले की ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। इसको क्योंकि ये गले की भी ऑलरेडी क्रीज बनी हुई है और कपड़े की भी हमने बना दी है, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ बिल्कुल बिल्कुल चारों साइडों से
इक्वल रख के फिर आयरन करना है। बैक साइड से भी आयरन कर लेंगे। ये हमारा गला चिपक गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल 1 पाँव के फासले पर। पहले निशान लगा लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो बाहर वाली साइड है ये जो मुड़ेगी ये भी हमने कटिंग कर ली है। अभी आयरन के साथ इसको मोड़ लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम आयरन के साथ इसको मोड़ लेंगे। बिल्कुल बुकरों के साथ साथ से मोड़ना है ताकि कपड़े में झोल ना आए।
अच्छा, क्योंकि ये राउंड में है तो इस तरह इसको मोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ये हम छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बड़े, बस हल्के हल्के से। ये कट्स के बाद अब मोड़ना ईजी होगा। डियर मेंबर्स, ये हमने राउंड में ये मोड़ लिया है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसका। ये अभी हमारे पास आयरन के साथ चिपक के तैयार हो। डियर मेंबर्स, ये हमने आयरन के साथ जो अपना गला चिपकाया था वो उसकी हमने साइडें ये सारी मोड़ ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुमकिन हुआ आपकी रहनुमाई की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। डियर मेंबर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गोल गले के अगले पार्ट में हम गले, फ्रंट गले और बैक गले, जिसकी आज हमने ड्राफ्टिंग की है। फ्रंट गला और बैक गला जो है वो हम तैयार करेंगे और उसका मॉडल बनाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।